सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज का प्रयोग है 4 दिवस है और हर 14 नवंबर को हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हर विद्यालय में हर संस्थान में बाल दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है 14 नवंबर को। बेटा आप लोग जानते हैं कि बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा बाल दिवस क्यों मनाया जाता है ना? कब से मनाया जाता है, किस वजह से मनाया जाता है ना? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम 1925 ईस्वी को विश्व स्तर पे जिनेवा स्विट्जरलैंड में पहली बार सोच रखी गई और कई देशों ने प्रतिभाग किया। विश्व स्तर का एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में सभी देशों ने प्रतिभाग किया था और उसमें विद्वानों ने सोचा, उसमें अपने अपने विचार रखा, हर देश के विद्वानों ने विचार रखा कि हमारे देश के और अपने अपने हमारे विश्व के, हमारे देश के जो बच्चे हैं देश के निर्माता हैं और देश के भविष्य हैं और आने वाले समय में अपने देश की उज्जवल भविष्य की कामना है और अपने देश का एक निर्माता है, अपने देश के भविष्य का निर्माण करेंगे ये छोटे बच्चे। इन बच्चों के बारे में अपने अपने विचार सभी विद्वानों ने रखा था। अब फिर जाकर बेटा कब 20 नवंबर 1954 को 20 नवंबर 1954 ईस्वी को सबसे पहले विश्व स्तर पे बाल दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? 20 नवंबर 1954 को 20 नवंबर 1954 को सबसे पहले विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया गया। अब फिर आकर के फिर उसके बाद 20 नवंबर 1959 को भारत में पहली बार बाल दिवस के रूप में मनाया गया। 20 नवंबर 1959 को अपने भारत में पहली बार बाल दिवस के रूप में मनाया गया। और बेटा और उसके बाद आगे चल करके इसके जो सदन होता है, जिस सदन में बैठक होती है, जिस सदन में कोई भी कानून पास होता है, उस सदन में पहली बार प्रस्ताव रखा गया कि बाल दिवस को 20 नवंबर को नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हो गई थी 1964 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और 14 नवंबर को उनके जन्मदिन पे 1965 में एक प्रस्ताव रखा गया कि 14 नवंबर को ही मनाया जाए। उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया सदन से और 14 नवंबर 1965 से अपने देश में पहली बार 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद लगातार आज तक 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। अब बेटा उनके जन्मदिन पे क्यों मनाया जा रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पे बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत किया था। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जागरूकता के लिए उन्होंने बात किया करते थे और बच्चों से बहुत प्रेम किया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा बच्चों से बहुत प्रेम किया करते थे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा एक बगीचे में घूमते हुए जा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार एक बगीचे में घूमते हुए जा रहे थे। बगीचे में एक गरीब महिला थी जिसके 2-3-4 महीने के छोटे छोटे बालक थे। वो बगीचे में काम कर रही थी, उस बगीचे में काम कर रही थी और उसके बच्चे वहीं रो रहे थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बगीचे में पहुंचे, उस बच्चों को देखा, उन बच्चों को देखा रोते हुए तो अपनी गोद में उठा लेते हैं। अपनी गोद में उठा करके उन बच्चों को एक माँ का रोल अदा किया और तब तक उन बच्चों को अपनी गोद में लिए रहे जब तक उनकी माँ घर में, जब तक उनकी माँ बगीचे में काम करती रही। जब तक उनकी माँ बगीचे में काम करती रही तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर के बैठा के और उड़ा रहे थे। उन लोगों को लाख ब्याज अपनी गोद में लिए थे। वो बच्चे चुप थे, उन्होंने बच्चों से बहुत प्रेम किया। और बेटा अपने देश में नहीं, विदेश में भी जाते थे, दूसरे देश में भी जाते
करते थे। बेटा एक बार की बात है, जापान के एक छोटे से बच्चे ने, जापान के एक छोटे से बालक ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी भेजा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि चाचा जी मैं आपसे मांग करता हूँ कि मुझे हाथी दे दीजिए। क्या मांगे थे बेटा? हाथी उस बालक ने मांगा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी बात को स्वीकार किया और उस बच्चे के लिए अपने देश से हाथी बेटा सोचो कि उन्होंने भारत से इतना प्रेम क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि अपने देश के निर्माता हैं, देश के भविष्य है। ये बच्चे आने वाले समय में अपने देश के जो भविष्य, क्योंकि ये बुनियाद है, ये आधार है। क्योंकि बेटा जो आप लोग हो एक बहुत बड़े बुनियाद हो, आने वाले समय में आप लोग बड़े हो जाओगे। इसी में से हमारा कोई बच्चा, कोई मेरी बच्ची IAS रैंक का अधिकारी हो गया, DM होगा, कोई SDM होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वैज्ञानिक होगा, कोई मंत्री होगा, कोई मिनिस्टर होगा, किसी न किसी पद पे जरूर जाएगा। लेकिन आपके भविष्य को हम लोग नहीं जानते। लेकिन बेटा 14 नवंबर का दिन हमको याद दिलाता है कि बच्चों के भविष्य के बारे में, इनकी अधिकार के बारे में, इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, इनकी जागरूकता के बारे में आप लोग को इसीलिए बताया जाता है। बेटा हम लोग की सोच होती है, हर शिक्षक की सोच होती है। शिक्षक जो होता है